हमारा सडन प्लान बना था बहावलपुर जाने का। वहाँ पर एक पेशेंट थे, उनको हमने देखना था और बस फिर थोड़ा प्लान बना के आउटिंग भी कर लेते हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी। तो बस फिर सुबह उठ के क्या था, नाश्ता किया और पैकिंग को शुरू हो गए, क्योंकि रात में प्लान बना था तो रात में मैं नहीं कर पाई थी। और जब हम दूसरों के बच्चों को देखते थे ना ऐसे ज़िद्दें करते हुए बेफजूल, तो हमारा दिल करता था थप्पड़ लगा दें, लेकिन जब अपने होते हैं ना फिर पता चलता है कि नहीं, थप्पड़ लगाना इतना आसान नहीं है। एनीवेज बस फिर यहाँ हम बहावलपुर से पीछे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा स्टे किया। मैंने इनको फ्रेश करना था, मैं इनको घर से रेडी करके नहीं लेके आई थी ना, इनका वॉमिट्स का मसला होता है, कुछ टाइम की शॉर्टेज थी तो इनको ऐसी गाड़ी में बिठा लिया ना, अपनी गाड़ी का यही फ़ायदा होता है। और यहाँ पर बस फिर मैंने इनका फेस वगैरह वॉश किया और इनको रेडी करना शुरू किया है। अच्छा, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, घर के कंफर्टेबल इन्वायरमेंट से निकल के यूँ गाड़ी की सीट पे लिटा के बच्चे को रेडी करना और सारा कुछ करना काफ़ी डिफरेंट सा होता है ना। शादी से पहले इन चीज़ों के आइडियाज़ नहीं होते, बाद में तब हम देखते थे ना, मैं कहती थी ये कैसे कर रहे हैं, घर से रेडी करके ले आते, इनको अजीब नहीं लग रहा। लेकिन अब समझ आती है कुछ अजीब नहीं लगता है शादी के बाद आपको। और ये बोर्ड देख के इंसान को आइडिया हो जाता है कि भाई अब जो हमारी ट्रैवलिंग है ना वो कमिंग टू एंड है। फिर हम अपनी यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। यहाँ हमने काफ़ी टाइम गुजारा था और काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी, अच्छा टाइम था, अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टूडेंट लाइफ में आपके अपने मज़े होते हैं, तब इंसान को और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। एनीवेज अब तो ये काफ़ी एरिया डेवलप्ड हो चुका है, तब इतना डेवलप नहीं था ना। तो यहाँ से हम लोग गए थे हॉस्पिटल, पेशेंट को विज़िट किया था। फिर उसके बाद हमारा था कि कुछ ब्रांड्स जो हैं इनको विज़िट कर लिया जाए बच्चों के साथ। पहले तो एक तो एंट्री, दूसरा ब्रांड्स में इंटर होने के बाद वो लोग आपको क्लिप नहीं लेने देते, और कुछ अबीहा और इब्राहिम के साथ मैं क्लिप ले भी नहीं पाई था, क्योंकि इन दोनों के कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, बस हम 4 लोग थे और इनको पकड़ने में थे ना, कोई इसको पकड़ रहा है कोई इसको पकड़ रहा है। और फिर ब्रांड्स पे जाने के बाद समझ आ गई भी विदाउट ऑफ ब्रांड पे नहीं जाना चाहिए। मुझे पता था ऑफ तो नहीं है, हमने सोचा चलो वैसे ही विज़िट कर लेते हैं, लेकिन आप विदाउट ऑफ जाते हो तो ऐसे ही सर खपाना ही होता है ना, फजूल है विज़िट। इसके बाद फिर हम लोग गए हैं जी इम्तियाज़ और चीज़ वैल्यू, वहाँ से हमने किड्स की कुछ शॉपिंग करनी थी। उनमें भी आपको पता है वीडियो क्लिप्स नहीं बनाने देते, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े फिर भी लिए थे ताकि मैं अपने व्लॉग में ऐड कर सकूँ, आप लोगों से शेयर कर सकूँ कि हम लोगों ने क्या शॉपिंग की, कैसे की। इस जगह से हम लोग हैदर के लिए शर्ट्स वगैरह और अपर सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो हमारा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, कलर और डिज़ाइन में थोड़ी कन्फ्यूजन। और इस जगह पे ना बच्चों ने हमारी बस करवा दी थी, एक को पकड़ रहे थे तो दूसरा होता था, दूसरे को पकड़ते थे तो पहला के ही चला जाता था। ये जहाँ पे जर्सियाँ वगैरह हैंगे ना, अपर हैंग है। अभी यहाँ क्या करती थी, एक साइड में इंटर होती थी और दूसरी साइड पे निकल जाती थी। इवन कि जो हमारे पास खड़ा था सेलमैन, वो भी हंस रहा था कि ये बच्ची क्या कर रही है ना। और यहाँ जी इब्राहिम अबिया जो थी, ये ऐसे ही कोई लड़का था, वो भी ज़ाहिर बच्चे शॉपिंग पे आए हुए थे, बस उससे लड़ाई हमने शुरू कर दी ना। फिर मैं जल्दी से जाके पकड़ के लेके आई, मैंने कहा इससे पहले बात बढ़े इसको पकड़ के ले आओ, इसकी पता नहीं क्या आदत है ऐसे ही। तो बस फिर इसके बाद अभी यहाँ के मुझे शूज़ चाहिए थे ऐसे ही रूटीन में घर में पहनने के लिए ना, तो मैं इस एरिया में आई थी। लेकिन अभी यहाँ का साइज़ ऐसा है कि इसमें बहुत कम चीज़ें आपको सिलेक्टिव चीज़ें मिलेंगी ना, हर चीज़ नहीं अवेलेबल होती। तो मुझे ये जीन्स वाले शूज़ बहुत पसंद थे, ये पिंक और ये वाले ना, लेकिन ये अवेलेबल नहीं थे, अभी यहाँ का साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो बस मुझे यहाँ से पिंक मिले थे। मैं आप लोगों से अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना। तो बस फिर यहाँ से मैंने इसका दूसरा शूज़ लिया है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वॉइस ओवर करने बैठो और पीछे से बच्चे रोए ना। एनीवेज बस यहाँ पर हमारा तकरीबन एंड हो चुका था। हम नीचे खड़े थे ये किचन सेक्शन के पास, और यहाँ पर किचन एक्सेसरीज़ थी और किचन से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें। और हैदर तकरीबन बिलिंग का कर रहे थे, क्योंकि हम टू फैमिलीज़ का था तो बिलिंग में ज़रा टाइम लगता था ना, वैसे भी काफ़ी रश था। बस इसके बाद हमारा प्लान था कज़न की तरफ जाने का, वहाँ पर हम खाने पे इनवाइटेड थे। और बस फिर वहाँ हम पहुँचे हैं सारे। उनका घर भी सिटी से थोड़ा हट के ना था ना, वहाँ जाने में भी हमें टाइम लगना था। तो बस जब गाड़ी में बैठे हैं इब्राहिम अबिया को ना थोड़ी भूख लगी हुई थी, इनको हमने वहाँ से कुछ खाने के लिए देखने लग गए। तो बस फिर इनको हमने वहाँ से स्पाइरल पोटैटो लेके दिए हैं और ख़ुद भी टेस्ट किए हैं थोड़े थोड़े। दरमियान में हमने खाना खाया था, उसका क्लिप नहीं लिया मैंने। और बस ये अब हम उनकी तरफ जा रहे थे। वहाँ पर हमारा कोई इतना लंबा स्टे नहीं था, 1-2 घंटे ही हम वहाँ पर रुके थे।
बस हम उनकी तरफ पहुँचे हैं तो इब्राहिम रास्ते में ही सो चुका था। इसने दोपहर में भी ऐसे किया था ना, जब खाने का टाइम हुआ तो ये सो चुका था। और यहाँ पर भी जब अब खाने का टाइम था और ये सो चुका था ना, सारे दिन के थके हुए थे और सुबह से उठे हुए थे, और फिर गाड़ी में तो बच्चे को ऐसे ही चुप करके नींद आती है। और ये यहाँ का सोया हुआ घर पे आकर भी सोता ही रहा था, सुबह अगले दिन उठा है ना। और ये हमारा खाना तकरीबन सर्व हो चुका था, बिल्कुल रेडी था रेडी टू सर्व था ना। तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप ले लो ना, उनसे मैंने बोल दिया, मैंने कहा चलो रुके रुके मुझे अपने व्लॉग के लिए क्लिप लेना है, फिर शुरू करते हैं ना। और यहाँ पुलाव था, सैलेड था, रायता, साथ केचप, शामी कबाब और कौरमा। बस फिर खाना हम लोगों ने यहाँ पर खाया है। और उसके बाद जी हमें वापसी पे हैदर की कज़न की तरफ जाना था, बस उनसे ऐसे मिलने। ऐसा होता है ना कि जब आप कहीं गए हुए होते हो शॉपिंग पे या आउटिंग पे, तो दिन का पता ही नहीं चलता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हमें पता ही नहीं चला पूरा दिन कहाँ कब और कैसे गुजर गया ना। हमारे एक दो और भी प्लान्स थे जो हम पूरे नहीं कर पाए। ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। और जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा मुझे ये वाला कितना पसंद है, अंधेरा और उसमें लाइट्स ना। एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय।